हेलो गाइस, वेलकम है। देखिए, हम लोग अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। डिनामिक्स को, हाइड्रोडिनामिक्स को। इसमें हम लोग नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को कैसे डिफाइन करेंगे, आइए देख लेते हैं। देखिए, लेट द फ्लूइड पार्टिकल बी एट पी एट एनी टाइम टी and let it be at q at any time t प्लस डेल्टा टी, ठीक है ना। जनरली जो हम लोग लेते हैं कि कोई भी पार्टिकल है मेरा जो स्टार्टिंग में किसी पॉइंट p पर है, ठीक है, वो t प्लस डेल्टा टी टाइम में q पे आ जाता है, तो डेफिनेटली ओ पी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, r वेक्टर, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में लिखिएगा। और ओ क्यू क्या हो जाएगा, r प्लस डेल्टा r, ठीक है। देन in the interval delta t the movement of particle is pq vector is equal to delta r vector, and hence the particle velocity q vector at p is defined as q vector is equal to this one, ठीक है। तो ये आप पहले से जानते हैं, ओके, कि हम लोग पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। Assuming such a limit to exist uniquely, taking the fluid as continuous, the above assumption is justified, ठीक है। Clearly q vector, that means velocity vector, is a function of r vector and time t, and hence it can be expressed as a function of r vector and t, okay. If u v w are the components of q vector along axes, then we can write q vector is equal to u v w, ठीक है। यहाँ पे आई जे के लगा हुआ है तो u v और w पे वेक्टर का फॉर्म नहीं लगेगा, ठीक है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। सो दिस इज सिंपली वेलोसिटी, ये आप पहले से जानते हैं, ठीक है, कई बार देख चुके हैं। तो अगर आपको हाइड्रोडिनामिक्स में इस तरह का वेलोसिटी का डेफिनेशन आता है तो आप इस तरीके से इसको लिख देंगे, ठीक है, ओके। चलिए, अब हम लोग इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट में। हम लोगों का नेक्स्ट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या रहने वाला है। आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक्सीलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, एक्सीलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है। सपोज ए फ्लूइड पार्टिकल मूव्स फ्रॉम एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड एट टाइम टी टू द पॉइंट क्यू, क्यू का कोऑर्डिनेट ये होगा डेफिनेटली, ठीक है, एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी। लेट क्यू have component u v w, so we can write as equation 1, ठीक है। बी द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, सपोज करते हैं ये मेरा जो क्यूब वेक्टर है, ये मेरा क्या है, इसमें इसका वेक्टर u v w इसका कंपोनेंट है, तो ये फ्लूइड पार्टिकल p का वेलोसिटी है, ठीक है। एंड लेट q प्लस डेल्टा q, ठीक है, q प्लस डेल्टा q बी द वेलोसिटी ऑफ द सेम फ्लूइड पार्टिकल एट q। देन तो देखिए, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जैसे डेल्टा क्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है उसमें डेल्टा क्यू को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ये आप जानते हैं पहले से, ओके। क्योंकि आपका जो डेल्टा क्यू है या जो क्यू है हमारा वो क्या है, तो हम लोग देखे थे कि हम लोगों का जो क्यू है वो फंक्शन है, ठीक है, किसका किसका फंक्शन है, तो ये हमारा फंक्शन है एक्स वाई जेड और टी का, ठीक है। इसको एक्स वाई जेड में लिखेंगे और फाइनली टी में लिखेंगे, इस तरीके से, है ना। अच्छा, ये तो हो गया। अगर यहाँ से हम लोग फिर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखें, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखेंगे तो क्या होगा, सब में डेल्टा टी लग जाएगा, देखिएगा, और यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए, मैं यहाँ जैसे आपको नोट से पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे वेक्टर सारा मोटा फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे क्यू को ऐसे लिख दिया गया है ना, पूरा इसको थिक कर दिया गया है, तो ये हो जाता है बुकिश लैंग्वेज में क्या, वेक्टर। लेकिन आप जब लिखेंगे तो इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये 1 हो गया। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, टाइम को टेंडिंग टू 0 करेंगे, तो हमको पता है कि
ये जो लिमिट है इस लिमिट को ये लिखा जाएगा, ठीक है। ओके, मतलब ये डेरिवेटिव का फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो या तो कैपिटल डी बाई डी टी लिख सकते हैं या तो स्मॉल डी बाई डी टी, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ है। इसी तरीके से हम लोग डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ठीक है, जब हम लोग इसको देखेंगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा यू वेक्टर, ठीक है। ओके, चूँकि ये आपका कंपोनेंट है तो इसको अगर स्केलर में लिखेंगे तो सिर्फ यू लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे, है ना। तो इसके बाद आपका क्या बनेगा, इसके बाद आपका भी बनेगा, ठीक है, और उसके बाद आपका डब्लू बनेगा, ठीक है। तो ये जो हमको मिल रहा है इक्वेशन 3 में, ठीक है, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो करने से, तो हम लोग इक्वेशन 3 को यूज़ करेंगे, ये इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो हम लोग फॉर्म देख रहे हैं, तो हमारा जो इक्वेशन 2 है वो कैसे लिखा जाएगा, तो एक्सीलरेशन ए वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, ठीक है, डेरिवेटिव फॉर्म डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, ठीक है, इसको u बोल दिए तो u करली क्यू बाई करली एक्स, भी करली क्यू बाई करली वाई, डब्लू करली क्यू बाई करली जेड एंड करली क्यू बाई करली टी, ठीक है। तो हम लोगों का जो एक्सीलरेशन है उसका ये फॉर्म आ गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं ये जो ऑपरेटर होता है डेल्टा ऑपरेटर, ठीक है, तो ये ऑपरेटर यही होता है। इस ऑपरेटर को अगर हम लोग यूज़ करें, ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि क्यू वेक्टर डॉट डेल्टा का जो वैल्यू है वो ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा क्यू क्या है, तो क्यू ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि क्यू जो है हम लोगों का, ठीक है, एक्स आई, हम लोगों का जो क्यू है ऊपर में वो हमारा आप जो है ऊपर में देख लीजिए क्या आया था, ठीक है, और उसको इसके साथ आप स्केलर करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए ये जो पूरा वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू डॉट डेल्टा, तो हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका अगर यूज़ करें इक्वेशन 4 को अगर हम फिर से लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो आप देखिए सिंपली है, क्या होगा, यहाँ पे आप क्यू वेक्टर को अलग कर लीजिए तो हमारा क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा क्यू डॉट डेल्टा। तो नीचे जो इक्वेशन 7 लिखा जा रहा है वो इसी तरह से इसका यूज़ करके लिखा जाएगा सिंपली, ठीक है। ओके, तो देखिए कैसे लिखेंगे। ओके, तो देखिए हम लोगों का ये फॉर्म आ जा रहा है, देखिए, तो ये हो जा रहा है हम लोगों का एक्सीलरेशन ए वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी। ओके, अब ये हो जाएगा हम लोग का क्यू डॉट डेल्टा इंटू क्यू, क्यू को बाहर कर लिए, ठीक है, और प्लस डी क्यू बाई डी टी। तो इक्वेशन 4 को हम लोग नए तरीके से इस तरीके से लिख लिए। तो ये जो पूरा जो हम लोग का वैल्यू आया है, ठीक है, यही वैल्यू क्या है, दिस इज़ द एक्सीलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है, एट एनी टाइम टी। तो ये आपको याद रखना है और एग्ज़ाम में अगर आता है तो इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इसका देखें, इसका जो कंपोनेंट है वो डिफरेंट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, कार्टेजियन, कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल, पोलर, ठीक है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो आप तुरंत फ़ौरन कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको कंपोनेंट्स लिखना हो एक्सीलरेशन का तो कैसे लिखेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इन कार्टेजियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, ठीक है। तो कार्टेजियन कोऑर्डिनेट में लिखने के लिए हम लोगों को सिंपली क्या करना है, जो है ए जो एक्सीलरेशन है उसको कंपोनेंट के टर्म में पहले लिखना है, ए एक्स आई, ए वाई जे, ठीक है, एंड ए जेड के, इस तरीके से लिख लेंगे। अच्छा, अब देखिए ये जो पूरा वैल्यू है, इस पूरे वैल्यू को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है ना। ओके, चूँकि हम लोग अभी जो है मतलब देखिए, ठीक है, कि यहाँ पे जो आई वेक्टर है, ओके, और ए एक्स का जो वैल्यू है तो वो क्या है, तो ए एक्स का जो वैल्यू है उसको हम लोग फॉलो करेंगे तो इस तरीके से इसको लिख पाएंगे। तो इक्वेशन 4 को देखिए, ठीक है, इक्वेशन 4 में हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा एक्सीलरेशन का वैल्यू है, ठीक है, इक्वेशन 4 का, तो इक्वेशन 4 से आपको जो एक्सीलरेशन का वैल्यू है ए इज इक्वल टू दिस वन, वो आपको पूरा इस तरीके से मिल जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली क्या है, जो क्यू का वैल्यू है वो डाला हुआ है, ठीक है, क्यू का वैल्यू क्या है हमारा, यू आई प्लस भी जे प्लस डब्लू के। तो हर जगह देखिए क्यू का वैल्यू डाला हुआ है,
ताकि हम लोग आई जे के का कोएफिशिएंट को इक्वेट कर सकें, ठीक है। तो आई जे के का कोएफिशिएंट को इक्वेट कीजिएगा तो डेफिनेटली जैसे हमारा ए एक्स क्या आ जाएगा, तो हमारा ए एक्स अगर हम यहाँ से इक्वेट करें आई का कोएफिशिएंट को, तो हमारा आएगा यू करली यू बाई करली एक्स, ठीक है, आई का कोएफिशिएंट प्लस भी करली यू बाई करली भी, ठीक है, प्लस डब्ल्यू करली यू बाई करली जेड प्लस करली यू बाई करली टी, ठीक है ना। ये पूरा हम लोगों का आता है। तो देखिए यही पूरा वैल्यू आ रहा है ए एक्स का, ठीक है। इसको हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, डी यू बाई डी टी लिखेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं डी यू बाई डी टी, ठीक है ना। ओके, तो अब ये है कि जैसे इस तरह से आपका एलोंग एक्स एक्सिस ए एक्स का वैल्यू निकला है, इसी तरीके से एलोंग वाई एक्सिस और एलोंग जेड एक्सिस भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसी तरीके से एक्सीलरेशन एलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, और एक्सीलरेशन एलोंग जेड एक्सिस आपका फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हम लोगों ने ऊपर में कार्टेशियन फॉर्म में निकाला, इसी तरीके से आप कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के टर्म में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होता है हमारा आर थीटा जेड, ठीक है, और वो वेलोसिटी कंपोनेंट हम लोग ले लेंगे वी आर वी थीटा वी जेड, ठीक है। तो अब जो ए आर डिफाइन होगा वो कैसे डिफाइन होगा, तो पहले भी आप जो है इस तरह से डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है, डिनामिक्स में कि ए आर का वैल्यू क्या आता है हमारा, ये आएगा ना, ठीक है। ओके, देखिए हमारा वी आर है, वी थीटा है और वी जेड है, ठीक है। तो ए आर ए थीटा और, ठीक है, ए जेड को हम लोग इस तरीके से कंपोनेंट में लिख सकते हैं, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। पहले भी ये सब वैल्यू आप लोग देखे हुए हैं, तो एग्ज़ाम के लिए ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कंपोनेंट में आपको पूछेगा क्योंकि आप पहले भी इसको देख चुके हैं, ठीक है। तो खैर इसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, अगर ज़रूरत हो तो आप इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी निकल जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी से रिलेटेड यही बातें थी फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। इसके बाद जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।